हेलो हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एकता की पाठशाला। ठीक है, हमने हिमाचल प्रदेश का लगभग जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो कवर कर लिया है। जो हमारा रिवर सिस्टम है, लेक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम जो है हिमाचल प्रदेश के नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्लाइमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जलवायु यानी क्लाइमेट, क्लाइमेट यानी जलवायु। हिमाचल प्रदेश का जो क्लाइमेटिक पैटर्न है वो 3 सीजन्स पर डिपेंड करता है। वैसे तो 6 ऋतुएं हैं, पर हिमाचल प्रदेश में लगभग जो हम देखते हैं वो 3 ही ऋतुएं हमें दिखती हैं, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से या फिर जो हमारे कंडीशंस हैं उनकी वजह से जो है हमें 3 ही ऋतुएं दिखती हैं, जो कि है समर, रेनी और विंटर। ठीक है, अब हमें हल्का सा पता होना चाहिए, हम रोज देखते हैं आज का मौसम कैसा है, आज का मौसम कैसा है, कल का मौसम, कि कल शाम को 4 बजे बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, हम इस तरह से देखते हैं। वो क्या होता है, मौसम होता है, जलवायु होती है। मौसम यानी वेदर, जो डेली बेसिस पर हम देखते हैं या वीकली बेसिस पर या आवरली देखते हैं। और जो जलवायु होती है वो एक पैटर्न होता है, 20 to 30 to 50 ईयर्स की स्टडी होती है। फिर हम एक पर्टिकुलर पैटर्न देखते हैं कि किस तरह से जो है इस रीजन में कितनी कितनी बारिश होती है। 10 साल के डाटा देख लेंगे, 20 साल का डाटा देख लेंगे और फिर देखते हैं, फिर निकालते हैं कि हाँ जी, कांगड़ा के धर्मशाला में जो है सबसे ज्यादा बारिश होती है, या फिर जो हमारा लाहौल स्पीति रीजन है वहां पे जो है कम बारिश होती है। इस तरह से हम जो है ईयर्स बेसिस पे, ज्यादा डेकेड्स की जो स्टडी होती है उस बेसिस पर जो है हम क्लाइमेटिक पैटर्न बनाते हैं। हमारा जो क्लाइमेटिक पैटर्न है हिमाचल प्रदेश में वो बारिशों की वजह से चेंज होता रहता है। हमारे पास जो है बारिशें किस तरीके की होती हैं। हमारा जो हिमाचल है उसे हम उसके जो क्लाइमेट को हम लघु इंडिया भी कहते हैं। जो हमारा टोटल इंडिया का पैटर्न है वो सारा पैटर्न हमें जो है हिमाचल प्रदेश अकेले में दिखता है। हमारी जो रेंज होती हैं, समर, रेनी और विंटर, 3 मौसमों में 2 तरह की रेंज होती है। समर और रेनी में जो है हमारे पास मानसून की वजह से जो है रेंज होती है, मानसून विंड्स की वजह से, जिसे हम क्या क्या नाम देते हैं। या तो हम इन्हें ट्रेड साउथ वेस्ट वेस्टर्लीज बोलते हैं, क्वेश्चन भी आता है साउथ वेस्ट वेस्टर्लीज, या फिर ट्रेड विंड्स। एक क्वेश्चन आया था कि मॉनसून विंड्स को और क्या कहते हैं, वहां पे आंसर आए थे, वहां पे ऑप्शन आए थे साउथ वेस्ट वेस्टर्लीज का, ऑप्शन भी आया था ट्रेड विंड्स का, व्यापारिक पछुआ। ट्रेड वेस्टर्लीज, या फिर इसे सीजनल रिवर्सल विंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीजनल रिवर्सल विंड्स। जो हमारा सितंबर, मार्च, ये अक्टूबर तक रेंज होती हैं। जून से लेके अक्टूबर तक जो है ये रेंज होती है मानसून विंड्स की, या मानसून जब आते हैं तब और मानसून जब जाते हैं तब भी बारिश करते हुए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारी विंटर रेंज होती हैं वो होती हैं एसटीजेज की वजह से, यानी सब ट्रॉपिकल जेट्स की वजह से जो है विंटर रेन्स होती हैं, या फिर हमारी लोकल विंड्स की वजह से भी जो है विंटर रेन होती है। विंटर रेन होती है और हमारे 1500 मीटर यानी 4500 मीटर से ऊपर जो है हमारे हिमपात ही होता है, बर्फ ही गिरती है, वो हमारी लोकल विंड्स की वजह से होती है। या फिर जो सब ट्रॉपिकल जेट्स होती है, हमारी जो सब ट्रॉपिकल जेट्स होती हैं वो 25 डिग्री नॉर्थ से लेके 35 डिग्री नॉर्थ में बहती हैं। हमारा जो इंडियन रीजन है, हमारा हिमाचल है, यहाँ जैसे हमारा हिमाचल 30 डिग्री से 37 डिग्री तक है। ठीक है, हमारे जो हिमाचल में जो है ये व्यापारिक सब ट्रॉपिकल जेट्स जो है बहती हैं। ऐसे आ रही होती हैं ये पवने, और ये 12 to 14 किलोमीटर हाइट पर बहती हैं, और ये मॉइस्चर लाती हैं मेडिटेरियन सी से, कैस्पियन सी से, और यहाँ पे जो है बारिशें करती हैं नॉर्थन रीजन ऑफ में बारिशें करती हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। और ये जो एक क्वेश्चन आता है कि हमारी जो मॉनसून है उनका इंडिकेटर कौन होती है, ये इंडिकेटर भी हमारी जो है एस्टीरेज ही होती हैं। जब ये हटती हैं, ये ऐसे हट जाती हैं इस तरफ, तिब्बत पठार की तरफ हट जाती हैं। जैसे ये हटती हैं इस तरफ से मानसून विंड्स आना शुरू हो जाती हैं। हमारी एसटीजेज ऐसे बह रही हैं
सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ऐसे बह रही हैं, और इस तरफ से जब जैसे ही ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम शिफ्ट करेंगी बहना, वैसे ही हमारी जो है मॉनसून विंड्स आती हैं, यानी साउथ वेस्टर्लीज आती हैं और ये बारिशें करती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ट्रेड विंड्स भी कहते हैं या फिर सीजनल रिवर्सल विंड्स भी कहते हैं। ये हमारा टोटल जो रेनी पैटर्न है इंडिया का भी कवर हो गया, साथ साथ में हमने देख लिया कि मॉनसून से रेन कैसे होती है ना। और हमारा जो सन है इन वक्त तक, समर तक 23 डिग्री एंड हाफ ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर पर होता है, यानी कर्क रेखा पर होता है। और जैसे जैसे समर खत्म हो रहा होता है, अक्टूबर का टाइम आता है, हमारे सन की पोजीशन भी होती है वो चेंज हो रही होती है, सन नीचे की तरफ आएगा, और वैसे ही जो है हमारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम वापस अपनी जगह ले लेंगी और मॉनसून विंड जो है वापस चली जाएंगी। रिवर्सल, रिट्रीटिंग मॉनसून कहते हैं। रिट्रीटिंग मॉनसून में जो है, जो एंड विंटर होता है, एंड रेनी होता है अक्टूबर मंथ में, लगभग सितंबर अक्टूबर मंथ में जो है जो रेन्स होती हैं हमारी इस तरफ आने वाली मॉनसून से, तो जो है यहाँ इस तरफ रेन्स होंगी, इधर रेन्स होंगी। जब रिट्रीटिंग मॉनसून होता है, यानी मॉनसून जब वापस जा रहा होता है, तो हमारी जो है इधर साइक्लोन्स आते हैं इस रीजन में, और जो अक्टूबर सितंबर की जो रेंज होती है वो रिट्रीटिंग जाते हुए मॉनसून की वजह से जो है रेंज होती हैं, और बे ऑफ बंगाल में उस वक्त जो है साइक्लोन्स आते हैं, और आने वाले मॉनसून की वजह से जो है यहाँ इस तरफ जो है साइक्लोन्स आते हैं। इस तरह से हमने मॉनसूनिक पैटर्न भी देख लिया इंडिया का, और हमने रेन पैटर्न देख लिया हिमाचल प्रदेश का। अब हम जो है इन रेन पैटर्न की वजह से हिमाचल प्रदेश के रीजन को डिवाइड किया हुआ है, 5 रीजन में डिवाइड किया गया है हिमाचल प्रदेश के ड्यू टू रेन्स की वजह से। और वो 5 रीजन हैं, सबसे पहला आ गया हमारे पास, टेम्परेचर के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है इन पैटर्न को। सबसे पहला रीजन आ गया हमारे पास सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। चलो, इसको पढ़ने के लिए हम उष्ण पढ़ते हैं, शीतोष्ण पढ़ते हैं, वो क्यों पढ़ते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो किताबें हैं वो हमें ये नहीं बताती कि उष्ण क्यों आ रहा है, शीतोष्ण क्यों आ रहा है ना, उपोष्ण क्यों आ रहा है, ट्रॉपिकल क्यों आ रहा है, या टेम्परेट क्यों आ रहा है। हमारा जो कोपन मैकेनिज्म है उसके हिसाब से हमारा जो अर्थ है ऐसे डिवाइडेड है, 0, फिर ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर 23 डिग्री, 6.5 डिग्री, ऐसे तो हमें पता है, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री पे पोल्स आ जाते हैं, और ऐसा ही सेम पैटर्न इस तरफ भी है, ठीक है। अब कोपन्स मैकेनिज्म के अनुसार जो 0 to 30 डिग्री, 0 to 30 डिग्री तक जो है ट्रॉपिकल एरिया है, यानी इस तरफ भी 0 to 30 डिग्री तक क्या है, ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट होता है यहाँ पे, ह्यूमिड यानी बारिशें होंगी, ठीक है। और फिर 30 डिग्री से 45 डिग्री तक जो है वार्म टेम्परेट, ये आ गया शीतोष्ण, ये आ गया उष्ण। 45 डिग्री तक, 30 से 45 डिग्री तक, 30 से 45 डिग्री तक, ये आ गया हमारे पास शीतोष्ण, ठीक है। ये आ गया हमारे पास टेम्परेट। डिफरेंस पता लग गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर भी हमारा कम होता रहेगा, है ना। और जहाँ पे सन की पॉसिबिलिटी, सन हमारा रेनी सीजन, समर सीजन में इधर जाता है, बस यही 0 to 30 डिग्री तक ही जो है सन हमारा जाता है। 23.5 डिग्री ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर तक ही जाएगा, कर्क रेखा तक ही जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर इधर 23.5 डिग्री यहाँ तक जाएगा, फिर वापस चला जाएगा, और ऐसे ही सन की पोजीशन जो है चेंज होती रहती है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे पास टेम्परेचर होता है ट्रॉपिक्स एरिया में, ठीक है। और जो हमारा इसके बाहर वाला जो रीजन होता है 30 डिग्री के बाहर का, वो टेम्परेट रीजन होता है, वहां पे सन जो है सीधा नहीं पड़ता, समर्स उतने बेहतरीन नहीं होते हैं, वहां पे कोल्ड एरिया होते हैं, और उन रीजन को शीतोष्ण कहते हैं। शीत से याद रखेंगे, शीतोष्ण होता है, टेम्परेट होता है, ठीक है। हमारा जो हिमाचल भी है वहां पे कुछ रीजन जो है हमारे टेम्परेचर ज्यादा होता है, कुछ रीजन इतने ड्रास्टिक होते हैं, पोलर रीजन की तरह, पोल्स की तरह, टूंड्रास की तरह, ठीक है। वहां पे जो है बहुत ड्रास्टिक टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। वैसे ही हमारे हिमाचल प्रदेश के जो टेम्परेचर हैं उनको ट्रॉपिकल और टेम्परेट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला रीजन आ गया हमारे पास सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन यानी आर्द्र उप आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। फिर आ गया हमारे पास
सेकंड नंबर पे 5 रीजन है हिमाचल प्रदेश में टेम्परेचर के बेसिस पे। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन यानी आर्द्र उपोषण कटिबंधीय। फिर आ गया थर्ड रीजन हमारे पास वेट सब टेम्परेचर जोन। यानी गीला उप समशीतोष्ण के क्षेत्र। टेम्परेट आ गया, शीतोष्ण आ गया, ट्रॉपिकल है उष्ण, याद रखना है, ट्रॉपिकल से उष्ण, टेम्परेट से शीतोष्ण। शीतोष्ण यानी टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर कम हो रहा है, शीतोष्ण शीत बढ़ रहा है। आम लैंग्वेज में हम ठंड को शीत कहते हैं। तो टेम्परेट यानी शीतोष्ण, शीतोष्ण यानी टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। वेट सब टेम्परेट जोन, वेट यानी ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, उप समशीतोष्ण। ये किस वजह से कैसे बढ़ रहे हैं? हमारे हाइट बढ़ने की वजह से और टेम्परेचर कम होने की वजह से जो है हमारे जोन जो है चेंज हो रहे हैं। फोर्थ नंबर पे आ गया हमारे पास ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन। यानी आर्द्र उप शीतोष्ण। और लास्ट आ गया हमारे पास ड्राई टेम्परेट जोन। यानी शुष्क समशीतोष्ण। ये आ गया हमारे पास 5 क्लाइमेटिक एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से रीजन है वो कहां कहां लाई कर रहे हैं। सबसे पहले मैप भी बना लेते हैं। ठीक है, ये रफ सा मैप है हिमाचल प्रदेश का। सबसे पहले रीजन आ गया हमारे पास सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। यहाँ पे कौन कौन से एरिया है हमारे पास? पालमपुर है, ऊना है, पांवटा साहिब है और इंदौरा है। ऊना, पांवटा साहिब और इंदौरा। इंदौरा कांगड़ा का रीजन है, ठीक है, यानी ये वाला रीजन है ये। कौन सा रीजन है ये? सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गए हमारे पास ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। यहाँ पे कौन कौन से एरिया है हमारे पास? भटियात है, ठीक है, भटियात है, नूरपुर है, बिलासपुर है, देहरा है, कांगड़ा का देहरा है, नालागढ़ रीजन है, सोलन का नालागढ़ रीजन है, सोलन है, कांगड़ा का कुछ पार्ट है, चंबा का कुछ पार्ट है। ये कौन से रीजन में आ गए? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। यहाँ पे देख सकते हैं कि चंबा की तरफ जाएगा ये ऐसे आ गए ये। कौन सा आ गया? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। जहां पे भटियात चंबा की तरफ गया, कांगड़ा के नूरपुर, कांगड़ा का चंबा, देहरा, इस तरह के रीजन है। फिर आ गया हमारे पास बिलासपुर आ गया, फिर सोलन के नालागढ़ रीजन। इस तरह से ये रीजन जो है हमारे कौन से इसमें आ जाते हैं? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आ गया हमारे पास वेट सब टेम्परेट जोन। इसमें आ गया हमारे पास हाइट भी बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है ना, ऐसे ऐसे बढ़ती है ना हिमाचल प्रदेश की हाइट, ठीक है। वेट सब टेम्परेट जोन। अब आ गया हमारे पास पालमपुर रीजन, जोगिंद्रनगर रीजन, डलहौजी आ गया हमारे पास, धर्मशाला आ गया। मतलब ये वाला रीजन कवर हो रहा है अब हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। वेट सब टेम्परेट जोन में। धर्मशाला कवर हो रहा है, कांगड़ा कवर हो रहा है, डलहौजी कवर हो रहा है, चंबा में जोगिंद्रनगर मंडी के कुछ एरियाज हो रहे हैं और ये सिरमौर तक आता है। मतलब ऐसे ऐसे रीजन जो कि हमारे थर्ड वेट सब टेम्परेट जोन में आएंगे, जहां पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता रहेगा, बारिशों में भी डिफरेंस आता रहेगा। ये कौन से रीजन है? हमारे वेट सब टेम्परेट जोन में है। ये शिमला का रीजन इसमें नहीं आता है, सिरमौर तक ही है।
अब इसके बाद जो है शिमला का रीजन आएगा, ठीक है। अगला आ गया हमारे पास ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, यानी टेम्परेट आ गया, ठंड बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है, टेम्परेट आ रहा है यहाँ पे, आर्द्र उप शीतोष्ण, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास कुल्लू, मंडी, शिमला, चंबा, जो भी रीजन आप हमारे इधर आ रहे हैं वो क्या है, आर्द्र उप शीतोष्ण में है। चंबा से शुरुआत करते हैं, इसमें जो है पांगी रीजन नहीं आएगा, किन्नौर रीजन भी नहीं आएगा, मतलब ये वाला जो रीजन है हमारा ये शिमला तक है। कौन सा है, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन। अब लास्ट आ गया हमारे पास, इसमें क्या है, हमारे 3 रीजन आ रहे हैं, पांगी आ रहा है हमारे पास, लाहौल स्पीति आ रहा है और किन्नौर आ रहा है। कौन सा आ गया, ड्राई टेम्परेट जोन, पांगी आ रहा है, लाहौल एंड स्पीति आएगा और किन्नौर आएगा। पांगी से शुरू हो गया, लाहौल एंड स्पीति कवर हो रहा है और किन्नौर रीजन कवर हो रहा है। ये कौन सा आ गया हमारे पास, ड्राई टेम्परेट जोन, हिमाचल प्रदेश का ड्राई टेम्परेट जोन, जिसमें कौन कौन से रीजन है, पांगी है, लाहौल स्पीति है और किन्नौर है। फिर है हमारे पास ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, जिसमें की है चंबा के कुछ रीजन, चुराहा तहसील, ठीक है, वो वाले रीजन है यहाँ पे, चंबा के वो वाले रीजन है, और शिमला तक आ रहा, ये है ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन। और ये वाला जोन है हमारे पास 3rd नंबर का वेट सब टेम्परेट जोन, वेट सब टेम्परेट जोन। और ये वाला रीजन है हमारे पास, इसमें पालमपुर है, जोगिंदरनगर है, डलहौजी है, धर्मशाला है। और 2nd नंबर वाला था हमारे पास ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। इसमें कौन कौन से रीजन थे, लोअर हाइट के रीजन थे, शिवालिक जो रीजन है हमारे पास वो जो है इन 2 रीजन में, क्लाइमेटिक रीजन में आते हैं हिमाचल प्रदेश के। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, जिसमें की है भटियात, देहरा, नूरपुर, नालागढ़, बिलासपुर, कांगड़ा और चंबा के कुछ रीजन, ठीक है। और सबसे लोअर रीजन है हमारे पास सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन, जिसमें है ऊना है, पांवटा साहिब है और इंदौरा है। ये वाला रीजन, ऊना, पांवटा साहिब और इंदौरा, ये कौन सा है, सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। इस तरह से हमारा जो हिमाचल प्रदेश का क्लाइमेटिक डिवीजन है 5 जोन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।